अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि पीआरए ने विद होल्डिंग के रेट्स चेंज किए हैं। अब जो भी पर्सन है वो ये कह रहे हैं कि विद होल्डिंग के इंडिविजुअल के लिए, एओपी के लिए और कंपनीज के लिए कि क्या बाकी सब ने अब 80% विद हेल्ड करना है और 20% अगली कंपनियां करेंगी। इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो मैंने कहा आपको सारी बात क्लियर कर दूं कि नोटिफिकेशन क्या है और किसके लिए है। तो पहली बात तो ये आप इसमें अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ कंपनीज के लिए है। जो एओपीज और इंडिविजुअल पर्सन है वो अपनी एज इट इज़ जैसे उनकी रूटीन चल रही थी उसके मुताबिक होंगे। अब सिर्फ कंपनीज जो हैं वो क्या करेंगी उसके लिए ये नोटिफिकेशन है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 10 जुलाई 2025 को ये नोटिफिकेशन किया था। पीआरए का ऑर्डर नंबर है 6 2021 का 846। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 76 के तहत इनके पास जो पावर है ऑफ द पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट जो 2012 का है, उसमें द पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट इज प्लीज टू मेक द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन द पंजाब सेल्स टैक्स सर्विसेज विद होल्डिंग। जो पंजाब की सेल टैक्स की सर्विसेज पे विद होल्डिंग होती है उसमें चेंज आ रही है, जो कि रूल्स हैं 2015 के विद इमीडिएट इफेक्ट के। इमीडिएट इफेक्ट्स यानी कि इसी डेट से हो जाएंगे। अब इसमें अमेंडमेंट क्या है, इन द पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज विद होल्डिंग रूल 2015 आफ्टर द रूल 5 द फॉलोइंग हैज बीन असर्टिंग 5A किया गया है। अब जो 5A है वो क्या कहता है, विद होल्डिंग इन केस ऑफ कंपनीज एक्ट एटसेट्रा। अब ये ज़हन में रखना है कि ये कंपनीज के बारे में है कि विद होल्डिंग अगर कंपनीज कर रही हैं, वो पहले तो वो करती थी। अब जो सप्लायर कंपनीज हैं उनके बारे में ये चीज़ आ रही है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 5 टेलीकम्युनिकेशन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज on the receipts of the taxable services other than advertisement services from the service provider company। ये देखें, ये वर्ड आ रहा है कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होनी चाहिए। तो देन उसका क्या है, बीइंग एन एक्टिव टैक्स पेयर शेल विद हेल्ड 80% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स। तो उसका ये जो टेलीकम्युनिकेशन बैंकिंग और बाकी जो है 80% टैक्स विद हेल्ड करेंगी। रिमेनिंग 20% शेल बी डिपॉजिटेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो है वो बाकी रिमेन पे करेगी टू द गवर्नमेंट, यानी कि 20% वो पे करेगी, 80% विद हेल्ड हो जाएगा। और इसकी क्लास बी है, कंपनीज अदर देन मेंशन्ड इन क्लास ए ऑन द रिसीट ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज अदर देन द एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। ये देखें फिर आ गया कि कंपनी सर्विस प्रोवाइडर जो है बीइंग द एक्टिव टैक्स पेयर शेल विद हेल्ड ओनली 20%। तो उनका 20% सिर्फ विद हेल्ड किया जाएगा ऑफ द टैक्स अमाउंट ऑफ द रिमेनिंग 80% ऑफ टैक्स शेल बी डिपॉजिटेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि ये जो है सिर्फ कंपनीज के रिलेटेड अमेंडमेंट है, ये इंडिविजुअल और एओपी के रिलेटेड अमेंडमेंट नहीं है। और विद होल्डिंग की अमेंडमेंट है कि जो विद होल्डिंग पहले 100% होता था, अब उसमें कुछ चेंज आ गई है। चेंज ये आई है कि जो कंपनीज टेलीकम्युनिकेशन बैंकिंग और इंश्योरेंस को करेंगी वो उसका 80% विद हेल्ड करेंगी, 20% जो है वो कंपनी खुद जमा करवाएगी। और इसके अलावा जो ऊपर कंपनियों का जिक्र किया गया है, बाकी तमाम कंपनीज को अगर सप्लाईज दी जाती है सर्विसेज की सप्लाईज, तो वो फिर क्या करेंगी, 20% विद हेल्ड करेंगी और 80% जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो जमा करवाएगी। तो ये चेयरपर्सन जो है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के, उनकी तरफ से इशू किया गया है और उन्होंने तमाम कोर्ट्स, तमाम गवर्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सबको ये कॉपी तमाम डिपार्टमेंट्स को दे दी है। तो आपको आई थिंक ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। दूसरों को समझाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे।